देख रहे हैं बिहार लाइव 24 और मेरे साथ मौजूद है फारूक जमा साहब। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, प्रदेश महासचिव जदयू। और पहले जिलाध्यक्ष थे समस्तीपुर के किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के, अभी प्रदेश महासचिव हैं। अभी चुनाव हुआ है और आपकी सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा भी? ना, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई कहीं से कोय दो मत है ही नहीं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। कहीं ना कहीं नित्यानंद राय का नाम आ रहा है सामने ये सब आप मीडिया वालों का, ये एक तरह कहा जाए कि चोकर्स है, मीडिया वाले का पैदा किया हुआ ये मामला है। कहीं से नित्यानंद राय जी का नाम नहीं है। अब आपने अभी कहा था कि जदयू 4 सीट कम रह गई है। जदयू 4 सीट आपके बीजेपी के पास 74 था पहले, और वो आए हैं 89 पर, 89 पर। तो उसका डिस्टेंस देख लीजिए, हम थे 43, अभी हमें 45, सीधा डबल हम गए हैं। तो जनता ने हमको एक्सेप्ट किया है, नीतीश जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट किया है। जो माइंडेड मिली है वो नीतीश जी के नेतृत्व में मिली है, न कि आप सभी लोगों ने, एनडीए के जितने साथी थे सभी लोगों ने कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंडेट किसको मिला? नीतीश जी को मिला ना। नीतीश जी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा तो मैंडेट किसको मिला? जनता ने किसको एक्सेप्ट किया? नीतीश जी को एक्सेप्ट किया ना भाई। तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तारीख को निश्चित रूप से नीतीश जी ओथ लेंगे गांधी मैदान में। और जिस तरह से सर्वसाधारण के लिए काम करते आए हैं नीतीश कुमार, वैसे करते रहेंगे। और आगे आने वाले 5 साल में विकास का स्वरूप, जितना हमको 20 साल लगा है जितनी दूरी तय करने में, बिहार की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितना दूरी तय करने में हमको 20 साल लगा है, वो दूरी अब हम 5 साल में तय करेंगे। इतना डबल आपको काम दिखाई देगा 5 साल में, और बिहार विकसित राज्य निश्चित रूप से बनेगा। तो तेजस्वी यादव जो है या महागठबंधन जो है वो आरोप लगा रही है कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार दे करके वोट खरीदा गया। देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग पर भी सवाल या निशान उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार 10,000 रुपया अपने जेब से नहीं दिए है। नीतीश कुमार जीविका के माध्यम से महिलाओं को, जो निचले तबके के महिला थी, उनको रोजगार, स्वरोजगार होने के लिए उन्होंने पहले एडवांस के रूप में देना है 2 लाख रुपया, एडवांस के रूप में 10,000 रुपया दिया गया है। तो वो कैबिनेट से पारित करके कानून बना के अपने जेब से नहीं दिए हैं या राजकोष से ऐसे पैसा उठा के नहीं दिए हैं। बिहार सरकार का ये हक है कि नहीं, के अपने जेब से नहीं दिए हैं या राजकोष से ऐसे पैसा उठा के नहीं दिए हैं। बिहार सरकार का ये हक है कि नहीं है कि समाज का विकास के लिए या किसी वर्ग के विकास के लिए हम कोई कानून बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो हमने कानून बनाया है, नीतीश जी ने कानून बनाया है, और कानून बना के राजकोष से पैसा दी गई है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। जैसे हमने पोशाक राशि दिया, जैसे हमने साइकिल दिया, जैसे हमने उस समय तो नहीं बोला नीतीश, वो तो बोला कि आचार संहिता लगा हुआ था, उसके बाद पैसा नहीं बंटवारा करना चाहिए था। गलत है। आचार संहिता से पहले पैसा लोगों को दिया गया है। आचार संहिता लगने के बाद कोई पैसा नहीं दिया गया है। आप डाटा निकाल सकते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को मालूम है, डाटा निकालिए। आचार कानून बना पहले, आचार संहिता से पहले, और पैसा भी लोगों के पास खाता में, अकाउंट में गया है आचार संहिता से पहले। तो ये कानून बनाया, कैबिनेट से पास है। तो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट से पास जो कानून बनाया गया महिलाओं के विकास के लिए, उनकी स्वरोजगार होने के लिए, उसको आप जवाब तो दे दिया। अब आपके कहने से क्या मतलब है? महिलाएं ने तो जवाब दे दिया। मैं तो सम्मान प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ उन महिलाओं को, उन्होंने जवाब दे दिया, नीतीश जी को एक्सेप्ट किया, उनको अपना स्पष्ट मैंडेट दिया एनडीए को। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है आज भी नीतीश कुमार जी के साथ में दिख रही है। वो क्यों नहीं रहेगी?
2008 से कंटिन्यूअस हम साइकिल दे रहे हैं। वो महिलाएं आज बालिग हो गई, शादीशुदा हो गई, पढ़ के सबसे वो लोग साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाने का समुचित व्यवस्था किया है नीतीश जी, और महिलाओं के विकास के लिए काम किए हैं, आरक्षण दिए हैं, आपको पंचायती राज में आरक्षण दिए हैं। अभी 35% आरक्षण जो है सो डोमिसाइल योजना में बिहार स्टेट जो नौकरी देगा शिक्षक में वगैरह में, उसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए तो कंटिन्यूअस काम हो रहा है। तो ऐसे हालत में महिला क्यों नहीं नीतीश को एक्सेप्ट करेगी? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए, आप कहीं भी चले जाएं गांव में तो पता करें कि महिलाओं नीतीश कुमार को सैल्यूट करती है कि हमारा जीवन को सुधारा है। शहर वाली महिलाएं तो छोड़िए, देहात की बात कीजिए ना, गांव गांव में जाके देखिए कि वहाँ क्या है, किस स्तर में जी रही थी महिलाएं, अब कहाँ पहुंच गई हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? एक बयान आया था जो गिरिराज सिंह दिए थे कि मुसलमान जो है वो मतलब कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं कर सकते, पर इस बार तो मुसलमान और महिलाएं दोनों मिलकर के वोट किए। देखिए, गिरिराज सिंह क्या बयान दिया वो अलग मसला है। नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं 2005 के बाद, अक्टूबर 2005 में सरकार बनी और 2006 जुलाई में पहला काम उन्होंने किया था कि भागलपुर के दंगाइयों को, जो दंगा पीड़ित थे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। वहां से जब शुरू हुए मुसलमानों के काम के लिए, तो उसके बाद लगातार इतनी फहरिस्त है। आप मजहर हक यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने मुसलमानों के लिए, मदरसा के टीचर को टीईटी का दर्जा दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार बुनकर समाज के लिए योजनाएं बनाई, अल्पसंख्यक समुदाय को 10 लाख रुपया दिया और 5 लाख उसमें आपको वापस करना है, 5 लाख फ्री देना, वो ब्याज रहित, उसमें ब्याज भी नहीं देना है। आप काम कीजिए, आप आज के डेट में चले जाइए हज माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, जो मतलब कहा जाए कि एनर्जेटिक स्टूडेंट है, जिसमें क्वालिटी है, जो पढ़ सकता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको कोचिंग करा के आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। बेसिक विकास मुसलमान का तो इसमें है। तो मुसलमानों का काम शुरू से लेके अब तक वो करी जितना किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक। आज़ादी के 77 साल में आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया इतना। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जहाँ पे जो जनरल डेवलपमेंट होता है उसमें तो मेरा फायदा है ही, और उसके बाद पर्सनल हम लोगों के लिए किया है नीतीश कुमार ने। आभारी हूँ नीतीश कुमार का, मैं सैल्यूट करता हूँ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने हम लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए, मुसलमान कम्युनिटी के लिए सोचा, स्पेशल सोचा और हम लोगों का विकास किया, इसलिए उनका मैं आभारी हूँ। उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद। गया तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? जो झूठ बोलता है, फ्रेम करता है, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने काम किया है और यकीनन जो है सो हम तो निश्चित, हमको तो अंदाजा है कि तकरीबन 60% मुस्लिम जो है सो सपोर्ट किए हैं। सीमांचल के एरिया में, मिथिलांचल के एरिया में, हम लोगों के एरिया में, हम समस्तीपुर जिला से आ रहे हैं, हम लोगों के एरिया में सब जगह मुसलमानों ने जहां देखा है, जहां पे जो है नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट रहा है, वहां सपोर्ट किया है। तो इस बार अब रोजगार पे नीतीश कुमार जी का क्या रोड मैप होगा? क्या रोजगार पे? देखिए, वो तो अभी सरकार बन रही है, आगे जितना भी हो सका है रोजगार के लिए, जिसमें मुसलमानों का फलाह हो, ये तरक्की करे, ये कौम हंसिए से उठ के ऊपर आए, इसके लिए वो मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं। आगे भी उनकी प्लानिंग, अभी तो हम बता नहीं सकते हैं आगे भी उनकी प्लानिंग होगी क्या, लेकिन पहले से ज्यादा इतना तो हमको यकीन है कि जो पहले काम हुआ है मुसलमानों के हवाले से, उससे ज्यादा अब और काम होगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। महागठबंधन के कुछ नेता ऐसा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार करके महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो क्या ये बात सच लग रहा है या ऐसी हवाई बात लोग बोल रहे हैं? देखिए, महागठबंधन के नेता ख्याली पुलाव बना रहे हैं। हम एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़े थे,
नीतीश कुमार जी एनडीए का नेतृत्व किए थे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। केंद्र में भी सरकार बनी हुई है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का। हम चुनाव जनता के बीच में माइंडेड लिए हैं, एनडीए बनके महागठबंधन में कैसे जाएंगे और नीतीश जी कैसे जाएंगे, ये तो ख्याली पुलाव है। मन में कुछ भी आया आप सोच लीजिए, तो उससे कोई फायदा होना नहीं है ना। वैसे तरह तरह का गॉसिप है ये, टीआरपी के लिए मीडिया वाले भी, आप लोग भी कुछ बोल देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन ना ये सब कुछ नहीं है। एनडीए के साथ थे, है और रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का बिहार में हम नेतृत्व करेंगे और केंद्र में मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।